हेलो बच्चों, मैं आपको आज बताऊंगी बीजीय व्यंजक का विभाजन यानी डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कि कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो ये 14 चैप्टर है, ये 8वीं क्लास की किताब है। अभी तक हमने बीजीय व्यंजक की सक्रियाओं में जोड़, घटाव, गुणा करना एवं गुणनखंड समझा है। यहाँ हम बीजीय व्यंजक का भाग करना समझेंगे। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक का कैसे भाग करते हैं मैं आपको बताऊंगी। भाग करेंगे हम एक पद का एक पदीय भाग, एक पद से एक पद का भाग हम कैसे करेंगे इसको हम आज सीखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 6x² y को 2x से कैसे भाग दिया जाएगा। चलिए हम लोग सीखते हैं। चलिए देखते हैं एक पदीय का एक अन्य एक पदीय से। ध्यान देंगे एक पद का एक पद से भाग है। देखिए यहाँ एक पद है और ये भी एक पद है, तो इनको भाग कैसे करेंगे। इनका नियम ये है कि 6x² y का डिवीजन करना है आपको 2x से। ठीक है, तो ये ऊपर लिखेंगे हम इसको, और इसको हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो हम इसको खोलेंगे 3 × 2 × x y डिवाइडेड बाई 2 × x। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से 2 कटा, x से x कटा, जो रिमेनिंग यानी शेष बचेगा वही उसका आंसर है। 3 यहाँ x बचा और यहाँ पर y बचा। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 3xy इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए हम दूसरा एक सवाल लेते हैं। ये नियम किस पे बनेगा, घातांक के नियम से ही बनेगा। घातांक का नियम क्या कहता है भाग में, कि अगर भाग में रहेगा तो घातांक क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो एक हम इसी तरह से एक दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे माइनस का लेते हैं, वहां प्लस का था, अब ये माइनस लेते हैं, तो -12a⁴ b⁵ है। अब इसको डिवाइड कितने से करना है, -3a² b² से। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 3 × 4। पहले 12 का जो है उसको हम टुकड़ा करेंगे, कितने के टेबल से कितनी बार में जाता है। तो 3 × 4 हो गया। a कितनी बार खुलेगा, 4 टाइम्स खुलेगा। ठीक है, a कितनी टाइम्स खुलेगा, 4 टाइम्स। b कितनी टाइम खुलेगा, 5 टाइम। तो इसको 5 टाइम्स खोल दीजिए। इनको जितना अच्छे से आप एक्सप्रेस कीजिएगा उतना ही अच्छा समझ में आएगा। 3 × a × b × b। ऐसे अगर आपको समझ में आता है तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो मैं फिर बताती हूँ कैसे करना है। इसको कर लीजिए कैंसिल। a कितनी बार है, 1 2, यहाँ से 2 काट दीजिए। b 1 2, तो b का 2 ठो काट दीजिए। ठीक है, जो बचा वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ ऊपर 4 बचा, यहाँ पर a² 2 बार बचा है, यहाँ 1 2 3 बार, तो b कितनी बार, 3 बार। नीचे कुछ भी नहीं बचा, ये इसलिए इसका ये आंसर हो गया। और घातांकीय नियम से कैसे होगा ये देख लीजिए। 12a⁴ b⁵ डिवाइडेड बाई 3a² b²। तो 4 में से 3 4 जा 12 हो गया, ये तो कट गया। माइनस माइनस तो वैसे ही ऑलरेडी कट गया था, 4 बचेगा। अब इसमें से क्या करना है कि a4 डिवाइड में माइनस होता है घातांकीय नियम यानी एक्सपोनेंट के नियम से। इसको हम लोग एक्सपोनेंट के नियम से भी बोलते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, b में से 5 2 हो जाएगा, तो 4। और अब ये बचा, नीचे तो सारा कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर चला गया है माइनस में। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 4 a⁴ में से 2 गया 2, b का 5 में से 2 गया, b का हो गया 3। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है,